उनको परमिशन दी। अब ये बीजेपी ने एक नया एक्ट बनाया कि हम एक ये कमेटी बनाएंगे। अच्छा है, अच्छी बात है। 3 लेवल की कमेटी होगी। 3 लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी, स्टेट लेवल की होगी, फिर स्कूल लेवल की होगी। 3 कमेटी बनेंगी। तो मैं समझता हूँ पहले तो एक कमेटी वाले ये फैसला करेंगे कि बड़े नहीं बड़े, इनके आपस में झगड़े होंगे। कमेटी एक ही होनी चाहिए। 3 कमेटी जो बनी है, मैं समझता हूँ इसमें कोई रिजल्ट नहीं। तो फिर रेखा जी को मैं समझता हूँ उन्होंने डिटेल उसको पढ़ा ही नहीं है। वो शिक्षा विभाग को पूरा राइट है अंकुश लगाने का, एक्ट में बाकायदा कानून है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शीला दीक्षित सरकार में रहे शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हैं। सर, लगातार दिल्ली में निजी स्कूल की फीस बढ़ाई जा रही थी, ऐसे में अभिभावक प्रदर्शन कर रहे थे। अब दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, कल एक दिल्ली स्कूल एक्ट को मंजूरी दी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए 98 में दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, मैं उस समय एजुकेशन मिनिस्टर था। ये बात आज से नहीं चल रही है, ये बात उस समय भी उठी थी कि बच्चों की फ़ीस बढ़ी है। हमने स्कूल मैनेजमेंट को कंट्रोल करके रखा था, बगैर अप्रूवल के कोई भी फ़ीस, 1 पैसा फीस भी बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता था। 13 साल 2013 तक हमने कंट्रोल करके रखा। हमने उनका ऑडिट कराया स्कूलों का। ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर स्कूल में खर्चे ज़्यादा हुए और फीस कम हुई तो उसके हिसाब से अगर थोड़ी बहुत फीस इंक्रीज़ हुई तो हम लोगों ने उनको बाकायदा शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको परमिशन दी। अब ये बीजेपी ने एक नया एक्ट बनाया कि हम एक ये कमेटी बनाएंगे। अच्छा है, अच्छी बात है। 3 लेवल की कमेटी होगी। 3 लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी, स्टेट लेवल की होगी, फिर स्कूल लेवल की होगी। 3 कमेटी बनेंगी। तो मैं समझता हूँ पहले तो एक कमेटी वाले ये फैसला करेंगे कि बड़े नहीं बड़े, इनके आपस में झगड़े होंगे। कमेटी एक ही होनी चाहिए। 3 कमेटी जो बनी है, मैं समझता हूँ इसमें कोई रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। और बच्चों के ऊपर, जो पेरेंट्स के ऊपर प्राइवेट स्कूल वाले जो बोझ डालते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। बच्चों के ऊपर फीस का बोझ नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, आसमान छू रही है, बेरोज़गारी है। अगर फीस जैसे इस हिसाब से बढ़ती रही तो मैं समझता हूँ बच्चों को जो एजुकेशन आज मिल रही है उस एजुकेशन से भी बच्चे वंचित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 1973 का जो कानून है उसमें कोई गाइडलाइन ही नहीं थी फीस कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब हम कानून लेकर आ रहे हैं। तो आप किस कानून के तहत? मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री को ये बताना चाहता हूँ, एक्ट को दोबारा से पढ़ें। उस एक्ट के अंदर प्रोविज़न है। अगर हम 98 में उस प्रोविज़न को बना सकते हैं, बता सकते हैं, तो फिर रेखा जी को मैं समझता हूँ उन्होंने डिटेल उसको पढ़ा ही नहीं है। वो शिक्षा विभाग को पूरा राइट है अंकुश लगाने का, एक्ट में बाकायदा कानून है। अगर ये नहीं उस एक्ट को पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से तो मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? जी सर, एक सवाल इससे हटकर है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR दर्ज की है। क्लासरूम बनाने के मामले में अत्यधिक पैसा लगाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। घोटाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्कूलों के जो कमरे बने हैं, जो इन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े स्कूल बना दिए, मॉडल स्कूल बना दिए, और शिक्षा में हम सबसे आगे हैं, हेल्थ में हम सबसे आगे हैं। ना शिक्षा का कोई सुधार हुआ, ना कोई हेल्थ का सुधार हुआ। और दोनों चीज़ों के अंदर मैं समझता हूँ जो FIR हुई है बिल्कुल सही हुई है, होनी चाहिए। क्योंकि शीश महल बनाया, शीश महल के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, केजरीवाल के खिलाफ। उसमें जो पैसा पब्लिक, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके पैसे को इस्तेमाल किया गया। मैं ये कह रहा, और जो ये स्कूल का मामला है इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। 2000 करोड़ का नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।